दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। तो दोस्तों 2023 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं वो सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको शिखर सम्मेलन से दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को एंड तक ज़रूर से देख के जाइए। और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो दिल से अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली शहर में किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। डी ऑप्शन नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये दोस्तों अफगानिस्तान देश करेगा, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अफगानिस्तान। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली शहर में किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये दोस्तों फिजी देश ने की है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, फिजी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है ये दोस्तों भारत देश करेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, भारत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये दोस्तों करेगा जापान देश, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जापान। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 जो है ये दोस्तों गोवा राज्य में आयोजित हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गोवा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों अहमदाबाद शहर में हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अहमदाबाद। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता ये जो है ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों दुबई देश में हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, दुबई। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों ISA की 5वीं सभा जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुई है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, न्यूयॉर्क। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम विकसित देशों पर पांचवा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों सबसे कम विकसित देशों पर पांचवा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों हुआ है दोहा में, जो कतर में स्थित है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, दोहा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दावोस स्विट्जरलैंड में, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा, दावोस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन जो है ये दोस्तों नैरोबी केन्या में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नैरोबी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता जो है ये दोस्तों अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अमित शाह। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान मुद्दे पर, यहाँ पे दोस्तों पूरे होगा, ठीक है, पूरे भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन जो है ये दोस्तों INS विक्रांत पोत पर किया गया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, INS विक्रांत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 कहाँ उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है ये दोस्तों भोपाल में किया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, भोपाल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वस्तु एवं सेवा पर GST परिषद की 39वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा पर GST परिषद की 39वीं बैठक की अध्यक्षता जो है ये दोस्तों निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, निर्मला सीतारमण। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के तहत पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों पहले B2B वैश्विक सम्मेलन और पारंपरिक चिकित्सा पर प्रदर्शनी 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों गुवाहाटी शहर में हुआ है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गुवाहाटी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये दोस्तों जर्मनी के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जर्मनी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी जो है ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव अखंडता पर
तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्था करेगी? तो दोस्तों चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है ये दोस्तों चुनाव आयोग करेगी, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, चुनाव आयोग। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 19वां विश्व वन्यजीव सम्मेलन का आयोजन जो है ये दोस्तों पनामा शहर में हुआ है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, पनामा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों यूएनएससी में भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है ये दोस्तों एस जयशंकर के द्वारा किया गया है, जो वर्तमान समय में विदेश मंत्री है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, एस जयशंकर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों कोलकाता शहर में किया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, कोलकाता। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों पांचवा आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुआलालंपुर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये दोस्तों इंदौर शहर में हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली शहर में हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं बायोमेस्टिक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों 19वीं बायोमेस्टिक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बैंकॉक थाईलैंड। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 सीनियर ऑफिसर्स बैठक 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों गुवाहाटी शहर में हुआ है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, गुवाहाटी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहली लेबर 20 यानी L20 की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों L20 की बैठक 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों अमृतसर पंजाब में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, अमृतसर पंजाब। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है ये दोस्तों नई दिल्ली शहर में किए हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नई दिल्ली। तो इसको भी ध्यान में रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज और हेल्थ कन्वेंशन बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है ये दोस्तों हैदराबाद शहर में हुआ है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है ये दोस्तों जयपुर राजस्थान में किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जयपुर राजस्थान। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों एयरो इंडिया 2023 का शुभारंभ जो है ये दोस्तों बेंगलुरु शहर में किया गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, बेंगलुरु। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी जो है ये दोस्तों भारत देश द्वारा किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, भारत। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें सत्र को दोस्तों ये नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नरेंद्र मोदी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो दोस्तों I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता जो है ये दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नरेंद्र मोदी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन जो है ये दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जिनेवा। तो इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो दोस्तों G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी जो है ये दोस्तों उदयपुर शहर के द्वारा किया जाएगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उदयपुर। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों OIC की बैठक का आयोजन जो है ये दोस्तों इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, इस्लामाबाद पाकिस्तान। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो है ये दोस्तों फ्रांस देश ने की है, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, फ्रांस। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है ये दोस्तों जिनेवा शहर में हुआ है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, जिनेवा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।